सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 27वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको असुचिः हर्षोकन्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। अर्थात जो रागी हैं और कर्म फल की इच्छा रखने वाले हैं और लोभी हैं और हिंसक हैं और अपवित्र हैं और हर्ष और शोक से जो युक्त है, ऐसे जो करता है, इस तरह के जो व्यक्ति हैं, उन्हें राजस कहा गया है। तो राजस कैसे व्यक्ति को कहते हैं, तो भगवान यहाँ पर स्पष्टता कह रहे हैं कि वह जो रागी है, यानी जिसका कर्म में, कर्म फल में जिसकी आसक्ति है, जो लगातार उसी का चिंतन करता है, किसी भी कर्म को करने के पहले उसके फल के बारे में, अपना हानि लाभ सब कुछ देख देख करके सोचता है, करता है, उसका उसके साथ आकर्षण होता है बहुत ज़बरदस्त, या फिर विरोध में रहेगा तो विकर्षण होगा। तो रागी है तो आकर्षण होगा, खिंचाव होता है, पद के प्रति, वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति खिंचाव होता है, उसके अपने मन के अनुकूल, मन की प्रियता के हिसाब से जो कोई निर्णय लेता है किसी कर्म को करने के लिए, तो उसको रागी कहा जाता है। कर्म फल प्रेप्सु, यानी कर्म फल के प्रति जो है उसकी पूरी दृढ़ कामना होती है कि वो पूरा गुणागणित लगाने के बाद ही हर तरह से सोच विचार कर लेता है, पूरी बुद्धि लगा लेता है, फायदा नुकसान सब देख लेता है, कई पीढ़ियों तक भी देख लेता है। तो वैसे लोग जो हैं वो कर्म फल के इच्छुक व्यक्ति कहे जाते हैं। वो हर समय वही देखते हैं कि इसमें सब में मैं और मेरा, ये देख करके ही वह कुछ चाहते हैं। तो ये जो है राशि लोगों का, राशि वृत्ति वालों का इस तरह का कर्म होता है। ऐसे को राशि वृत्ति वाला ही कहते हैं। लुब्धो अर्थात जो है लोभी है, यानी जो भोगी है, भोग के लिए कामना रखता है, उसका हर एक्शन वो हर व्यक्ति को भोगने की कामना रखता है। कोई व्यक्ति हो, लिंग से मतलब नहीं है, स्त्री पुरुष से मतलब नहीं है, मतलब वो भोगी का मतलब उसका उपभोग कर लेना, जिससे जो चीज़ प्राप्त हो सकता है उससे प्राप्त करने की कोशिश करना लोभ है। जिससे जो वस्तु प्राप्त हो सकती है, जहाँ से वस्तु प्राप्त हो सकती है, तो वस्तु का लोभ, मनुष्यों का लोभ, प्राणी हैं, जंतु हैं, जीव हैं, उन सब से किस प्रकार से हम क्या फ़ायदा उठा सकें, उसी का ही जो रात दिन चिंतन करते रहता है और सारा एक्शन करता है। तो वैसे रास से करता है। उसके बाद है हिंसात्मक हो, यानी अपने भोग में इतना आसक्त हो जाता है कि दूसरे का दुख उसको कोई भी पीड़ा नहीं देता। दूसरे के दुख के प्रति वो बिल्कुल ही इस तरह के भाव से भरा रहता है कि कोई लेना देना नहीं, उदासीन हो जाता है। दूसरा मरो या जियो, रोवो या गाओ, उसको बस अपने से मतलब रहता है कि मेरा अपना उल्लू सीधा हो जाना चाहिए। तो अपने उल्लू सीधा होने के लिए ही वह सारा प्रयास करता है, और जब उसमें कोई बाधा आ जाती है तो वह हिंसा से भर जाता है और विरोध कर बैठता है और गाली गलौज, मारपीट, मर्डर कुछ भी कर सकता है। तो उसमें हिंसा इस तरह से कूट कूट के भर जाती है, और दूसरे को नहीं, स्वयं को भी मार सकता है।
इतना खतरनाक हो जाता है कि उसके अनुसार से अगर कोई घर में घटना नहीं घट रही है तो वह स्वयं को भी मार लेगा। दूसरे को मारने में अगर असमर्थ हुआ तो स्वयं को भी मार देगा। ऐसे मनुष्य, रागी मनुष्य इतने हिंसात्मक हो जाते हैं कि अपने बच्चों तक को मार देते हैं। किसी भी प्रकार की कामना से या अपने जिद से, कि अगर उनकी जिद, कई घटनाएं ऐसी आती हैं कि अपने जिद के कारण स्त्री ने अपने बच्चों तक को मार दिया। अपने मरने लगे, सबको साथ लेके मरे, पूरे घर को जला दिया। उसी तरह से मनुष्य नर है, उसने भी ऐसा ही किया। तो नर हो या नारी हो, जिसमें भी इस तरह की भावना, जो राशि वृत्ति का है, तो उसमें इस तरह की हिंसात्मक भावना होती है। वो सदैव आक्रामक होकर के दूसरे का धन, चाहे घर में है तो पति का धन ले लिया, स्त्री है तो, पुरुष है तो स्त्री का गहना ले लिया, दारू पी लिया। तो वो किसी प्रकार की मर्यादा का ख्याल नहीं करता है, किसी प्रकार के शिष्टाचार का ख्याल नहीं करता है, किसी प्रकार के उपदेश का ख्याल नहीं करता है, किसी तरह से वह शास्त्र के नियमों को नहीं मानता है, संत महात्मा ऋषि महर्षि किसी के वचनों को नहीं सुनता है। वह सिर्फ और सिर्फ अपनी वासना के सुनता है, अपनी कामना के सुनता है, अपना उल्लू सीधा करता है, और उसके लिए वह किसी को भी मार सकता है और स्वयं को भी मार सकता है। तो उसमें ऐसी हिंसा भरी रहती है। अशुचि ही अर्थात वह अपवित्र होता है। तो अपवित्र होता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह नाता धोता नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा जो होता है वो तामसी होता है, राशि नहीं। जो गंदे मैले कुचेले कपड़े पहनने वाला, चितराए बितराए बाल है, न कंघी कर रहा है, न कुछ कर रहा है, इस तरह से न मुंह धो रहा है, न ऐसे जो है, ये तो तामसी वाले होते हैं, जो बाहर से गंदे होते हैं, भीतर से भी गंदे होते हैं, तामसी वाले। लेकिन राशि वाले बाहर से गंदे नहीं होते, बाहर से बहुत साफ सुथरा कपड़ा पहनेंगे, राजाओं की तरह ड्रेस रखते हैं वे, राशि है ही तो राजाओं जैसा रहेंगे। तो बाहर से बहुत सफाई होती है, खूब टेंटिंग मेंटिंग, चेहरा एकदम चमकता हुआ एकदम। औरतें हैं तो काजल लगा रही है, लिपस्टिक लगा रही है, सब गहना पहन रही है। पुरुष है तो सेंट वेंट छिड़क रहा है। तो जो जितना सज धज रहा है, इसका मतलब उतनी ज्यादा राशि गुण उसमें है, सादगी से नहीं रहा। सादगी मतलब सात्विकता। तो बाहर से बहुत साफ रहे, लेकिन भीतर से बहुत गंदे, भीतर से उनके कुत्सित विचार चलते रहते हैं, योजना और योजना के भीतर योजना चलते रहती है, कैसे किसको फंसाएं, कैसे किसका शोषण करें, कैसे किस पर अत्याचार करें, कैसे किसका ठग लें, उसको वे अपनी होशियारी समझते हैं। तो तमाम तरह के पाप कर्मों में उलझे रहते हैं, उनका दिमाग पाप बुद्धि का होता है। वो सदैव दूसरे को अपमानित करने में, दूसरे को नीचा दिखाने में, दूसरे के पर दबाव बनाने में, दूसरे का मजाक उड़ाने में, इस तरह से रहते हैं। उनकी हर गतिविधि जो है हिंसात्मक होती है। वे हंसते भी हैं तो दूसरे पर व्यंग करके हंसते हैं, स्वस्थ हंसी नहीं हंस सकते। तो ऐसे लोग जो है अंदर से गंदे होते हैं। तो यहाँ पर जो अशुचि का जो प्रयोग किया है भगवान ने, वह अंदर से गंदे लोगों के लिए किया है, जिनका मन गंदा है, मन मैला है, दिल मैला है, यानी भावनाएं गंदी है। वे दोस्ती भी कर रहे हैं तो खंजर भोंकने के लिए, वे किसी का भी कत्ल कर सकते हैं, इतने गंदे होते हैं कि अपने बच्चे तक को भी मार सकते हैं, पति को मार सकते हैं, योजना बनाते रहते हैं। कहानी कथाएं तो आप लोग सुन ही रहे होंगे, समाचार सुन ही रहे होंगे, कितने प्रकार के इस तरह के लोग आपको मिल जाएंगे देखने को, जो क्या क्या नहीं कांड करते हैं। यहाँ तक कि आदमी का मांस भी मार मार के खा जाते हैं, इतने गंदे होते हैं। हर्षोकान्वित, यानी वो अगर वो कहीं सफल हो जाते हैं तो बहुत उत्साहित होते हैं, उनकी पार्टी चलती है, पूरा हर्ष, खूब हंसते हैं, खूब खिलखिलाते हैं, खूब घूमते हैं, खूब मौज मस्ती करते हैं। और जब असफल होते हैं तो उसी तरह से रोते हैं, गाते हैं, चिल्लाते हैं, छाती पीटते हैं, जमीन में लौटते हैं, पोड़ते हैं, दारू पीते हैं। माने हर्ष में भी दारू पिएंगे, शोक में भी दारू पिएंगे। तो इस तरह से उनका जीवन जो है तितिर बितिर हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। दुख ही दुख उनको मिलता है, क्योंकि राशि कर्म का परिणाम सिर्फ दुख होता है। चाहे सफल हो तो दुख,
असफल हो तो दुख, दुख तो उनको अवश्यंभावी है। तो ये हर्ष और शोक से युक्त होते हैं। हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः, ऐसे को ही राजस कर्ता कहा गया है। तो भगवान ने राजस कर्ता की ये परिभाषा दी है। राजस ही बना है, जिसका जो दिखावा पसंद, वैभवशाली इस तरह से हो तो राजसी वो कहलाता है। और लोग बड़े शौक से कहते हैं कि वो राजसी है, राजा जैसा है। तो भगवान ने ये राजस गुण बताया है कि इस तरह के लोग जो राजस होते हैं ये सदैव जो है दुख में डूबे हुए लोग रहते हैं, और सदैव जो है दूसरों को नुकसान पहुंचाने में, हिंसा पहुंचाने में, दूसरे का लूटने खसोटने में लगे रहते हैं। राजसी प्रवृत्ति के लोग हैं। राजा लोग यही ना करते थे, और क्या करते थे? टैक्स ले रहे हैं, इससे ले रहे हैं, उससे ले रहे हैं, सब दूसरे का शोषण करना ही। क्योंकि इनके पास शक्ति होती है, इनके पास बुद्धि होती है। ये बुद्धि कल्याण के लिए नहीं लगाते हैं, दूसरे का शोषण करने के लिए, दूसरे पर शासन करने के लिए, उन पर जोर जुल्म करने के लिए, दूसरे को भोगने के लिए, ये वो अपनी बुद्धि लगाते हैं। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।